बड़ा फैसला राजस्थान सरकार ने लिया है। लॉकडाउन के कारण राजस्थान में फंसे हुए अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिक, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र या अन्य व्यक्ति जो कि राजस्थान में फंस गए हैं और वापस अपने राज्य में रेल से जाना चाहते हैं, अब रेल यात्रा का उनका किराया राजस्थान सरकार भुगतान करेगी। बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे जो यात्रा कर रहे हैं। राजस्थान में फंसे हुए उक्त श्रेणी के जो व्यक्ति सड़क मार्ग से बस से अपने राज्य में जाना चाहते हैं, उनको राजस्थान की सीमा तक बस से निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था भी राजस्थान सरकार करने वाली है। तो ऐसे में ये बड़ी राहत यहां पर जरूर दी गई है राजस्थान सरकार की तरफ से। आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पर हमने ये फैसला लिया है और यहाँ इस फैसले से बड़ी राहत पहुँचेगी उन लोगों को जो यात्रा कर रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, कामगार हैं, जो लगातार परेशानी का सामना कर रहे थे। प्रवासी श्रमिकों के किराए का भुगतान रेलवे को राज्य सरकार करेगी। बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। तो चलिए, इस पूरी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विशाल सूर्यकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल जी, राज्य सरकार का बड़ा फैसला है, ये क्या कहेंगे? नहीं, अपने आप में महत्वपूर्ण फैसला है। प्रवासियों को लेकर हम लगातार कृपा मुद्दा उठाते ही रहे हैं और हमने पत्रिका पर लगातार एक अभियान के रूप में मुद्दों को उठाया है। प्रवासियों की जो समस्या इस लॉकडाउन के दरमियान जिस रूप में उन्हें सामने आ रही थी, अब ताजा जो मुद्दा वो ये है कि हालांकि इसमें कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जिस रूप में बयान दिया, इसके बाद में राज्य सरकारों को ये काम करना ही था या प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ये काम करना ही था, लेकिन इनिशिएट है वो कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि राजस्थान से जो लोग जा रहे हैं उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब ये जो घोषणा की है वो जमीनी स्तर पर किस रूप में उसका असर होता है ये देखना बाकी है, क्योंकि अभी लगातार लोगों के फोन है वो आ रहे हैं हमारे पास में, जानकारी आ रही है। जब हम ये खबर देते हैं तो आपने भी देखा होगा फेसबुक के कमेंट बॉक्स में कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, अपनी राय रखते हैं और अपनी परेशानियां गिनाते हैं। तो सरकार की मंशा, पार्टी की मंशा, नेताओं के बयान, मुख्यमंत्री के बयान, अन्य मंत्रियों के बयान, इसका एग्जीक्यूशन किस रूप में जमीन पर होता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई, कृपा हमने वो भी खबर दी थी कि वो तमाम लोगों हैं वो फोन अपना पिक ही नहीं करते। तमाम जो प्रवासी हैं वो इस बारे में शिकायत कर रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरेवास से हमने सवाल पूछे थे, तो उनको लेकर ये देखना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी इसको कैसे एग्जीक्यूट करती है और जिस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं राजस्थान सरकार के ऊपर उस रूप में कम बोझ होगा, क्योंकि राजस्थान से जाने वालों की तादाद कम है। लगभग 15 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है जो राजस्थान से आना या जाना चाहते हैं। उसमें लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो राजस्थान वापस आना चाहते हैं। और राजस्थान सरकार ने यहाँ पर बात ये की है कि जो लोग भी राजस्थान से बाहर जाना चाहेंगे उनको हम ये इमदाद देंगे, उनको ये मदद देंगे। लेकिन राजस्थान से बाहर के राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, उन राज्य सरकारों का उस तरह से इनिशिएटिव है वो नजर नहीं आया है प्रवासियों को भेजने को लेकर, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं करनी है। ऐसे में राजस्थान सरकार के पास में कोई चॉइस उस रूप में नहीं है कि वो लगातार उन राज्यों से बात करे, संवाद करे कि प्रवासियों को लाने की व्यवस्था की जाए। तो उस मोर्चे पर भी देखना पड़ेगा। दूसरा, जो बड़ी तादाद में प्रवासी अगर राजस्थान आएंगे तो उनके लिए क्या कुछ रोजगार की व्यवस्थाएं होंगी, इसको देखना पड़ेगा। तो ये ठीक है कि पॉलिटिकल इस पे एक सोनिया गांधी ने एक ट्वीट किया और उसके बाद में सरकारों को आगे आना उनका लाजमी था, और जहां पे कांग्रेस की सरकार है। लेकिन इससे आगे चुनौतियां कई हैं, लगातार उस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव हम कह सकते हैं कि कुछ राहत अगर इस पूरी व्यवस्था में मिल जाएगी। जो लगभग 45 दिन के लॉकडाउन से परेशान हैं, अपना घर बार है वो उनका बिल्कुल बिखरा हुआ है, रोजगार है वो बिखरा हुआ है, जहां जाएंगे वहां क्या होगा उसको लेकर भी अनिश्चितता है। और ऐसे में अगर ये राहत भी मिल जाती है तो ये हम कह सकते हैं कि अच्छी खबर है। विशाल जी, सकारात्मक पहल जरूर इसे कहेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी जो राज्य हैं जिनके ऊपर अब दारोमदार है, नजर टिकी हुई है, उनके ऊपर जरूर दबाव बनेगा इस फैसले से? देखिए, ये सोनिया गांधी ने जब कहा है तो हमने देखा कि सुब्रमण्यम स्वामी का भी ट्वीट आया है जिसमें केंद्र और रेलवे और राज्य तीनों का ये मामला वो बताया और उसमें कहा कि टिकट है वो नहीं लगेगी। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि रेलवे स्टेशन
हर जहां प्रवासी मजदूर जहां जिस शहर के अंदर जिस इलाके में है वहां पर रेल हो जरूरी नहीं है। ऐसे में बस सेवाएं भी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ में सरकार है क्या डीलिंग कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो क्या अपनी तरीके से लोगों को ले जा रहे हैं। तमाम व्यवस्था ऐसी है जो थोड़ी सी बिखरी हुई है, इसको नियंत्रित और नियमित करने की जरूरत है। प्रवासियों के आवागमन का ये मामला अपने आप में मुझे लगता है कि देश के अंदर ये ऐतिहासिक ऐसा दूसरा मौका होगा जब पूरी श्रम शक्ति है वो इधर से उधर हो रही है, राज्यों के अंदर अलग से पूरा विभाजन हो रहा है। और अब देखना पड़ेगा कि कितने लोग, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं वो तुरंत वापस लॉकडाउन खुलते ही अपने गंतव्य तक आ जाएंगे या अपने कारोबार को संभाल लेंगे, कामकाज को संभाल लेंगे, ऐसी भी अभी आसार दिख नहीं रहे हैं। तो ये जितने भी लोग गए हैं, हमारी और आपकी लगातार बात होती रही है, कम से कम 4-5 महीने का अपना इंतजाम करके वो जा रहे हैं। वो मान के चल रहे हैं कि हम 4-5 महीने बाद ही आ पाएंगे जब स्थितियां माकूल होंगी। श्रमिकों की संख्या, उपलब्धता, उनको मिलने वाली जो उनका मेहनताना है, ये मुझे लगता है कि कोरोना के काल के बाद में पूरा रिशेड्यूल होगा और इसको लेकर सरकारों को एक तरह से फैसिलिटेटर की भूमिका में आना पड़ेगा। सरकारों को एक तरह से हम कह सकें कि उनको एक जॉब प्रोवाइडर की भूमिका में आना पड़ेगा। काउंसलिंग सेंटर्स जिस रूप में होते हैं और रोजगार देने वाले जो केंद्र हैं, अभी तक हमने देखा जिलों के अंदर जिला रोजगार केंद्र हैं वो एक तरह से औपचारिक रूप से ही काम करते रहे कि रजिस्ट्रेशन का। इससे आगे बढ़कर क्या प्राइवेट कंपनियों के साथ में मिलकर पीपीपी मॉडल में कोई सरकार है वो रोजगार की कोई व्यवस्था कर सकती है, फैसिलिटेटर बन सकती है। ये तमाम चीजों को देखना पड़ेगा और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है सरकारी मशीनरी को, सरकारी अफसरों को इस पूरे मुद्दे पर। बिल्कुल विशाल जी, यहाँ पर समस्या इन मजदूरों की यही थी कि रोजगार नहीं था, खाने पीने को सामान नहीं था और ऐसी स्थिति में घर परिवार भी साथ में रखना था, चलाना था, तो अपना गांव, अपना ज़िला उन्हें याद आने लगा था और यही कारण था कि लोग पैदल चलने को मजबूर हो गए थे। तो विशाल जी, ये फैसले सरकारों को लेने ही होंगे, राज्य सरकारों को कड़े कदम उठाने होंगे क्योंकि श्रम की व्यवस्था यहाँ बेहद ज़रूरी हो जाती है। नहीं, अपने आप में महत्वपूर्ण है और लगातार हम ये मुद्दा इस लूप में उठाते रहे हैं कि अब ये लॉकडाउन 3 का जो पीरियड है, इसके बाद में लॉकडाउन 4 होगा या नहीं होगा ये तय करेगा। ये 15 दिन का सफर हिंदुस्तान है वो कैसे गुजारता है, यहाँ के लोग कैसे गुजारते हैं। अगर अभी हमने देखा लॉकडाउन 3 के अंदर भी, रेड जोन के अंदर भी दफ्तरों के अंदर कामकाज है वो शुरू करने के निर्देश दिए हैं 33% स्टाफ के साथ में। तब अब जब कंपनियां खुल रही हैं, दफ्तर खुल रहे हैं, श्रमिकों की जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है और ऐसे मौके पर बड़ी तादाद में लोग हैं वो इधर से उधर हो रहे हैं। कम से कम 2 से 3 करोड़ लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में इधर से उधर होंगे इस पूरे प्रक्रिया में। तो एक तो इसकी रिलेवेंसी इस वक्त है वो समझ से परे है। ये फैसला है वो पहले होता और बेहतर होता, लेकिन फिर भी जब सरकारों ने ये फैसला कर लिया है तब ये देखना पड़ेगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद में इस तरह का क्राइसिस ना रहे और जो मजदूर हैं, जो श्रमिक तबका है उसको उसका वाजिब हक भी मिले, मेहनताना भी मिले और उद्योग हैं वो भी आगे बढ़ सके।